लाभ और स्वार्थ की जब राजनीति करते हैं लोग तो अंत में उनका परिणाम यही होता है जो आज उपेंद्र कुशवाहा जी का हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था उस वक्त, जो वो उस स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने दल तक का सर्वनाश कर दिया, अपने कार्यकर्ता सोच, उनके इमोशंस तक का सर्वनाश कर दिया। तो वैसे लोगों का तो अंत में तो यही हाल होना है ना। बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका कोई भूत और भविष्य नहीं है। अच्छा, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ रहा है, आप देख ही रहे हैं कि वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जदयू छोड़कर तो नहीं जाने वाले हैं, जो हमारा हिस्सा है वो लेकर जाएंगे। और उनके समर्थक जो उनके पार्टी में जो जुड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो उन्होंने इतना तो कह दिया है कि अब चाहे बंटवारा ही क्यों ना करना पड़े जदयू का, यानी कि दो भागों में ही क्यों ना बांटना पड़े। एक सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर महागठबंधन जब हुआ तो उस समय तेजस्वी यादव के साथ क्या साठगांठ, यानी कि उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई, ये उन्हें जानना है। आज हमारे साथ आरजेडी के ही प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ जुड़े हुई हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर भाई आप लोगों ने किस तरह से नीतीश कुमार को रिझा लिया, मतलब किस तरह से इनके कौन सी बातें जो हैं उन्हें मनवा रही हैं आप लोग। देखिए, महागठबंधन में हमारे जो नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से उन्होंने एजेंडों पे बात शुरू से लेकर आखिरी तक की, उनका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है बिहार का विकास। चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हमेशा से उन्होंने बात इन तमाम मुद्दों पे की जो जनता से सीधे के सीधे जुड़े हुए मुद्दे हों। और इस विचार में हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ में आए या हमारा गठबंधन हुआ, तो ये तो सीधे है, साफ बात है कि हमारा एजेंडा और एक ही बात सिर्फ रही और वो रहा बिहार का विकास कैसे होना, और उसी पे आज ये गठबंधन बरकरार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कुछ शर्त हुआ है इन लोगों के बीच, वो शर्त वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि थोड़ा अगर वो पीछे जाएं तो आप देखेंगी कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पार्टी का जिस तरीके से वो जब अपने पार्टी को छोड़ करके इस दल में आए थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की थी, अपने नेताओं की अनदेखी की थी, वो मुझे लगता है आज सब जानते हैं। और यही कारण है कि लाभ और स्वार्थ की जब राजनीति करते हैं लोग तो अंत में उनका परिणाम यही होता है जो आज उपेंद्र कुशवाहा जी का हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था उस वक्त, जो वो उस स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने दल तक का सर्वनाश कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं के सोच, उनके इमोशंस तक का सर्वनाश कर दिया। तो वैसे लोगों का तो अंत में तो यही हाल होना है ना। मतलब अब उनका सर्वनाश हो रहा है। देखिए, अगर आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका कोई भूत और भविष्य नहीं है। अच्छा, तो यानी कि लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चाहे अब हम यहीं पे रह के अपना हक लेंगे। अच्छी बात है, हक की बात अगर वो सदा से करते, उन्हें वो भी सोचना चाहिए था जब वो अपने पार्टी का विलय किए थे, उनके कार्यकर्ताओं के हक की बात उन्हें क्यों नहीं याद आई थी। सिर्फ अपनी ही क्यों वो सोचते हैं, सिर्फ कि राजनीति से परे उन्हें बिहार की जनता के विकास की सोचनी चाहिए। अब अपनी सिर्फ निहत अपने हक की बात मत कीजिए, आप तमाम लोगों के हक की बात कीजिए। जब आप तमाम लोगों के हक की बात करेंगे तभी बिहार की जनता आपके साथ सारिका खड़ी जी, है। ये भी बातें सामने आ रही है कि कुछ ऐसी शर्तें हुई हैं इन दोनों के बीच में कि जहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। और डील ये भी हुआ था कि मतलब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और कुछ मनमुटाव भी चल रहा है। नहीं, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत आपने सुनी है ना। तो जब ऐसे हालत में लोग पहुंच जाते हैं तो इस शर्त की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या, जिस तरीके की बातें आपने मुझे बोली है तो वो उस तरह की बात करते हैं। हमारा शर्तों पे काम नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है और वो है बिहार का विकास, नौजवानों को रोजगार देना, बिहार में महिलाओं को सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। यही एकमात्र शर्त है जो माननीय तेजस्वी यादव जी हमेशा से बोलते आए हैं और उस पर काम करते आए हैं। अच्छा, कहा सभी लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी कह रहे हैं, हर कोई यही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है वो गिन नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं देता है। अब आप मुझे बताइए, अब आप लोग के साथ, आप लोग के यहाँ से भी ये हुआ था कि पलटू राम है, पलटू राम है, अब आप लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, हंसिए मत, अब आप लोग सपोर्ट में आए हैं। नहीं, हंसी हंसी आती है और हास्यास्पद बयान है जो अब वो दे रहे हैं। जब वो उनके साथ थे तो क्या उनका पेट का दांत जो है चुभ चुका है उनका?
तब नहीं चुभा उनका। आज जब वो सत्ता से बाहर गए हैं, तब आज उनको पेट का दांत याद आ रहा है, सर का सींग याद आ रहा है। बिहार का विकास की बात आपने कभी सुनी होगी, भाजपा वालों ने की होगी? कभी किया उन लोगों ने? 10 के बदले में 19 लाख नौकरियों की बात की थी, कभी देनी जरूरी समझी उन्होंने? नौकरियां ली उन्होंने? क्या स्थिति रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आज खिलाड़ियों की स्थिति देखिए, उनका मोलेस्ट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा। क्या ये लोग कर रहे हैं? रोजगार के नाम पे फिसड्डी हैं, देश को इन्होंने बेच दिया। तो ये बताएंगे हमें, ये हमें बतलाएंगे कैसे राजनीति करनी है, कैसे बिहार का विकास करना है। अरे दांत गिनना बंद कीजिए, दांत गिनना बंद कीजिए। सारे कटाह दांत तो आपके पास हैं, आप उन कटाहो दांतों को अब रेत रहे हैं। हम महागठबंधन के लोग अब उनको रेत देंगे, उनके पास दांत नहीं बचेगा कि वो बिहार की जनता के विकास को खा सके। नीतीश कुमार का दांत, देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे साथ हैं, हमारी विचारधारा के साथ हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सब एक इंटैक्ट गठबंधन में हैं और हम साथ मिलकर के बिहार को विकास की चरम सीमा पे लेके जाएंगे। पूरा भरोसा है कि अब नीतीश कुमार आप लोगों का साथ मतलब छोड़ने वाले नहीं है? निश्चित रूप से भरोसा है, और भरोसे के दम पे हम ये बात बोल रहे हैं। भरोसे पे ही रिश्ता कायम होता है, और आज हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जिस तरह से यह जवाब देते नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी के दांत खट्टे हो रहे हैं, नीतीश कुमार के कोई दांत नहीं है, और उन लोगों के पास जो पेट में दांत है उनका रेतने का काम कर रहे हैं। हालांकि सुर ही बदल गया है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार इनके साथ में नहीं थे तब यही लोग भी यही बातें कहा करते थे, और अब कह रहे हैं कि हम लोग काम में भरोसा करते हैं, नीतीश कुमार पे हमें पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा है उस समय भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब देखना होगा कि नीतीश लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।